हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का शॉर्ट ट्रिक का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं, वो भी आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। असम के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैंने बहुत दिन से एनालाइज किया इन क्वेश्चंस को, फिर आपके लिए ये बेस्ट वीडियोस लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देर के। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। तो आपसे सम पूछ रहा है दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, अगर उसका स्क्वायर का डिफरेंस 84 है। तो पहले देखिए, हम कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर होता क्या है। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब, अगर हम पहला इवन नंबर 2 लेते हैं, मान लीजिए, दूसरा 4 लेते हैं, तीसरा 6 लेते हैं, तो क्या होता है, देखिए सब में क्या होता है, 2 प्लस करना होता है, तभी जाके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बनता है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहला कंसेक्यूटिव नंबर अगर x मानते हैं तो दूसरा हमें x+2 मानना होगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो पहला मैंने x माना और दूसरा हमने माना x² + 2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का जो स्क्वायर का डिफरेंस होता है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लेने से जो डिफरेंस आएगा वो 84 का आता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² + 4 a+b का होल स्क्वायर से, यहाँ से हो जाएगा आपका 4x, x² + 4 + 4x माइनस x² = 84। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। फर्दर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा x², ये आपका आ जाएगा 4x, 4 उधर जाके माइनस होगा तो 80 हो जाएगा आपका, और यहाँ से x हमें मिल जाएगा 20, हमें मिल जाएगा 20। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम क्या होगा। तो पहला हमारा x था, दूसरा हमारा था x+2। तो इनका सम हमसे पूछा जा रहा है, तो इनका सम क्या होगा 2x+2, इनका सम क्या होगा 2x+2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x हमें 20 मिल गया है तो 2 × 20 + 2 जो हो जाएगा आपका 42। तो 42 हमारा पहला क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है और यही सही आंसर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आप फिर से इसे एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड एट ₹18,700 द ओनर लूजेस 15%, एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो अगर हमारा लॉस, अगर आपको दिया हुआ है कि 15% का लॉस हुआ है, तो 15% का लॉस को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर 15% का लॉस लिखना है तो मैं यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ 15% का लॉस को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से होता है आपका, हम बेस को हमेशा 100 मानते हैं क्योंकि परसेंटेज को हम 1/100 के फॉर्म में लिखते हैं। और 15 का लॉस हुआ है, 15 का लॉस हुआ है मतलब क्या, 15 का लॉस का मतलब होता है कि 15 कम। तो 100 में से जब 15 का लॉस होगा तो आपका आएगा 85। तो हम इस रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं कि 15 का यह आपका 15 का लॉस हुआ है, मतलब 100 से ये क्या बन गया 85। क्यों ऐसा बना, क्योंकि लॉस कितने का हुआ था 15 का, तो जितने का लॉस होता है मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से। तो रेशियो जो बनता है ये आपका 85 और 100 का बनता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम। नीचे जो भी हमारा होता है, आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो भी हमारा ये होता है, जैसे 100 है तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है नीचे वाला, और ऊपर वाला हमेशा हमारा रेशियो किसका होता है, ये हमारा रेशियो होता है सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है। ये ऊपर जो भी होता है सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है, क्योंकि लॉस के बाद में जो प्राइस में हमने सेल किया वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे अभी देखिएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रेशियो के बराबर है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 85 के बराबर है। ये मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो अगर फॉर्मूले से अगर आप करने जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा इसे करने में। ठीक है, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में यह आपका दिया हुआ था 18700, यह आपका दिया हुआ था 18700।
ये रेशियो को देखिए हम फर्दर यहाँ से काट भी सकते हैं, अगर आप काटना चाहें तो और आसान हो जाएगा। 20 और इसे अगर हम काटेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो ये 17 आपका इतने के बराबर दिया हुआ है, मतलब ये रेशियो में है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट का, ये आपका 17 यूनिट का वैल्यू है, ये आपका 17 यूनिट का वैल्यू है। हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालें तो हम इसे कट करेंगे 17 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा। देखिए अगर हम इसे 17 से कट करेंगे तो ये 1 बार में, फिर 1 बार में और 0 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू। और आपका ये कितना था, CP था आपका 20 यूनिट, तो यहाँ से CP कितना हो जाएगा 20 इंटू 1100, तो ये आपका आ जाएगा रुपीस में। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसे। 22,000 रुपीज़ आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ से जब मिल गया तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 15% प्रॉफिट। तो उसी तरह सेम जैसे मैंने निकाला था, तो यहाँ 15% प्रॉफिट है। तो 15% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो 15% प्रॉफिट का मतलब बेस तो हम 100 लेते ही हैं और प्रॉफिट आपका 115 का हो जाएगा। 115 का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15 का इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर प्रॉफिट है तो। सेम उसी तरीके से जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, ये दोनों को अगर हम काटेंगे तो यहाँ से 20 आएगा और यहाँ से आपका आएगा 23। तो ये आपका जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, तो मैंने पहले भी बताया नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर वाला आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ से रेशियो मिल गया आपको। हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस निकालने को। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जब हमने देखा यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें कितना मिल गया था, 23/20 मिल गया था। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस का वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या है हमारा। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमारा ये है 22,000, ये जो हमने निकाला था प्रीवियसली। तो देखिए 22,000 यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे बस पुट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस रेशियो में, जो कि कितना था 22,123,30 जो हमने निकाला था प्रीवियसली। ये दोनों को अगर हम कट कर दे 0 0 कट जाएगा, इससे अगर मैं इसे काटूँ तो 11 आएगा। और 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अभी कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या होता है। तो अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट का जो नंबर है 3 रख देते हैं, 3 + 2 5 और पहले का नंबर को रख देते हैं 2, तो यही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये सिंपल तरीका है। 11 को हम कुछ नहीं देखते, हम बस नंबर को देखते हैं, पीछे वाले नंबर को पहले लिखते हैं, फिर दोनों का प्लस 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 253। तो ये तो सिर्फ 11 × 23 का था और 2 0 लगाना था हमें, तो मैंने 2 0 अब लगा दिया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 25300। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप बस एक बार इसे फिर से देखिएगा आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यह आपका कैलकुलेशन मेथड ईजी बनाने के लिए मैंने आपको ये सिखाया, तो ये बेस्ट था आपके लिए, कैसे कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है सेलिंग प्राइस 25300। 253 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका 25300 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ओड वन आउट। तो क्वेश्चन को देखिए, पहली बार देखने से समझ में नहीं आता कि इनमें से ओड वन कौन है, मतलब सबसे अलग कौन है। तो हमें ध्यान से देखना होगा। पहला सीरीज़ देखिए क्या दिया हुआ है, 3, 8, 15, 24, 36। तो देखिए एक पैटर्न दिख रहा है, आपको मैं बताता हूँ क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें। तो हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो पहला आपको जो 3 दिख रहा है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² - 1। देखिएगा ये पैटर्न चल रहा है आपका। 8 होगा आपका 3² - 1, क्योंकि 9 - 1 8 होता है। फिर 15 आपका है 4² - 1, क्योंकि 16 - 1 होता है। और आपका 24 जो है वो क्या है आपका 5² - 1। तो देखिए एक पैटर्न चल रहा है इसमें। कौन सा पैटर्न चल रहा है आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यही पैटर्न आपका बार बार चल रहा है। लास्ट में आपका 36 दिया है, लेकिन 36 क्या होता है आपका 6 का स्क्वायर। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसमें कुछ भी -1 नहीं हुआ है। तो यही आपका सबसे अलग है, मतलब यही ओड है आपका। ठीक है, बाकी सब पैटर्न कैसा चल रहा था,
2 स्क्वायर माइनस 1, फिर चल रहा था 3 स्क्वायर माइनस 1, फिर चल रहा था 4 स्क्वायर माइनस 1, और फिर चल रहा था 5 स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ 36 में आपका क्या हो रहा था, 6 स्क्वायर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, परफेक्ट स्क्वायर एक यहाँ पे बन रहा था, इसीलिए आपका ये ही सबसे ओड वन आउट है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, या आपका ऑप्शन नंबर बी जो 36 है वही आपका सबसे ओड था, मतलब सबसे अलग था इनमें से। तो ये आज का बेस्ट आपका शॉर्ट ट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको कराया। बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियो है जाके सबको देखिए, और अभी तक किसी ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जितने भी जीके प्लस जीएस के वीडियो है जाके देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो है सबको देखिए। बाकी मैंने आपको बेसिक के भी बहुत सारे क्लास कराए हैं मैथ्स के, अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आता तो उसको भी जाके देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और इसी तरह अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं हमेशा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।